नमस्कार दोस्तों। सफलता का शिखर छूना हो या अर्श से फर्श तक का सफ़र तय करना हो या फिर भीड़ में अपनी एक अलग पहचान करनी हो, तो आपके अंदर इन गुड हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जिनके अंदर ये अच्छी आदतें होती हैं वे लोग सफलता के मार्ग को आसानी से पार कर लेते हैं। उन्हें समाज में खूब इज्जत और सराहना दी जाती है। अच्छी आदतें अपनाने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ होने लगता है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि अच्छी आदतों का हमारे अंदर होना कितना ज़रूरी है। अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए, अच्छी आदतों के क्या क्या फ़ायदे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। अच्छी आदतें अपनाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ होने लगता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 10 हैबिट्स जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप इन गुड हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। गुड हैबिट नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। वैसे तो सुबह जल्दी उठने के कई सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। हर सफल इंसान अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करता है, फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर बिल गेट्स हो या फिर मार्क जुकरबर्ग क्यों ना हो। सुबह उठने पर हमारा दिमाग काफ़ी शांत अवस्था में होता है, जो हमें सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। सुबह उठने पर हमारे पास काफ़ी वक्त होता है अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाने के लिए। कब कहाँ कितना वक्त किस काम में लगाना है, हमारे लिए पहले कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम अर्जेंट है जिसे हमें पहले ख़त्म करना है। सुबह उठने पर हमें नेचुरल हवा मिलती है जो हमें पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है और हम अपना सारा काम बड़ी आसानी से बिना कोई चिड़चिड़ाहट के, गुस्से के ख़त्म कर लेते हैं। और कहते हैं कि जो इंसान सुबह की ताज़ा हवा लेता है और जल्दी उठता है वो ज़्यादा लंबा अपना स्वस्थ जीवन जीता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम क्लियर तो नहीं कर सकते, पर ये कहीं ना कहीं बात सत्य है। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं। गुड हैबिट्स नंबर 2, ऑब्जर्वेशन, चिंतन करना। चिंतन करने का मतलब होता है किसी भी विषय पर अपना पूरी तरह से जागरूक होना, ध्यान लगाना। चिंतन करने से हम किसी भी प्रॉब्लम्स का समाधान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चिंतन करने से हमारा ज्ञान तेज़ी से बढ़ता है, हम चीज़ों को गहराई से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। चिंतन, ऑब्जर्वेशन हमें अलग अलग परिस्थिति को देखने की क्षमता, ताकत देता है। इसलिए कहा गया है कि चिंता नहीं, चिंतन करना। चिंतन करने से हम मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनते हैं और साथ ही साथ एक विजनरी पर्सन भी बनते हैं। ऑब्जर्वेशन से हम परिस्थिति और दुनिया को समझने लगते हैं और एक सही निर्णय लेने की ताकत हमारे पास होती है। जितने भी बड़े महान लोग बने हैं वो लोग घंटों तक चिंतन, ऑब्जर्वेशन किया करते थे और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आराम से निकाल लिया करते थे। गुड हैबिट्स नंबर 3, योग और जिम। योगा और जिम दोनों ही शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हथियार हैं। आजकल लोग कमाने में इतना बिजी हैं कि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखते, जिनसे उन्हें कई सारी समस्याएं होती हैं। योग और जिम करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। हर रोज़ योग और जिम करने से हम चिंता को कम कर सकते हैं, अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। ये हमारी शांति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करता है। गुड हैबिट्स नंबर 4, मीठा बोलें। इंसान कितने ही बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, उसे हमेशा नम्रता के साथ पेश आना चाहिए। आपकी वाणी ही आपको आगे बढ़ाती है, आपको इज्जत दिलाती है, आपकी वैल्यू कराती है। आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाता है, वरना कौन आपको याद करेगा यदि आपका व्यवहार और वाणी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि वे लोग बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अच्छे से बात तक करना पसंद नहीं करते। अच्छी वाणी से ही लोगों के दिल में आप अपनी जगह बना सकते हो। और ये बात भी सत्य है, जो लोग अपनी वाणी का, अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं वे लोग ज़्यादा दिन तक अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मना पाते, क्योंकि भगवान भी उन्हें देख रहा होता है। ये अच्छी आदत हर सफल इंसान के अंदर होती है, आपके अंदर भी होनी चाहिए। अपनी वाणी का सहजता के साथ उपयोग करें। गुड हैबिट्स नंबर 5, सभी की इज्जत करना सीखें। एक्चुअल में सफल इंसान मेरी नज़र में वही है जो हर इंसान की रिस्पेक्ट करना जानता हो, उसे अपने पद का घमंड ना हो, फिर चाहे वो इंसान पद में,
पोस्ट में आपसे छोटा हो या बड़ा ही क्यों ना हो, अगर आप कामयाब हो और लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वे कतई नहीं चाहेंगे कि आप ऐसी हरकतें करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके संस्कार देखे जाते हैं। जो इंसान किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता वो कामयाब कैसे हो सकता है? वो अपनी नज़रों में तो सफल होगा पर लोगों की नज़रों में नहीं। आपकी रिस्पेक्ट करने की आदत से ही लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं, आपको भी उतनी ही या फिर बल्कि उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। आपकी रिस्पेक्ट करने की आदत आपके संस्कारों को बयां करेगी, साथ ही साथ आपके माँ बाप को दुआ देगी कि आप जैसे नेक इंसान को उन्होंने जन्म दिया। इज्जत करने से हमें रिटर्न में इज्जत कई गुना बढ़ के मिलती है, इसलिए कामयाबी पाने के बाद अपने संस्कारों को कभी मत भूलिएगा। गुड हैबिट्स नंबर 6, आध्यात्मिकता को गले लगाएं। आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी अपनाने के कई फ़ायदे होते हैं। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है और उसके जीवन की गुणवत्ता को उच्च स्तर तक लेकर जाता है। यह मन की चंचलता को कम करता है, मानसिक चिंताओं और स्ट्रेस को दूर करता है। यह सहनशीलता, करुणा, प्रेम और सम्मान के भाव को बढ़ाता है और इंसानियत को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भटकते हुए इंसान को राह दिखाता है, संस्कारों की नदी में हमें गोते खिलाता है, बिगड़े हुए काम भी बड़ी आसानी से बना देता है। हर किसी की इज्जत करना, इंसानियत को जिंदा रखना हमें सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता हमें आगे की ओर बढ़ाता है, सफ़र में कहीं अटक जाएं तो मुसीबतों से हमें बचाता है। गुड हैबिट्स नंबर 7, अहंकार कभी मत दिखाओ। जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है, ये अहंकार उसे फर्श से अर्श तक गिरा देता है। अहंकार को पालना मानो अपने शत्रु को पालने के बराबर है। अहंकार की आग में इंसान खुद को ही जला लेता है। अहंकार एक नकारात्मक गुण होता है जो हमारे लिए सही नहीं है। जिस इंसान ने भी अहंकार दिखाया उसे ऊपर वाले ने सबक सिखाया। खुद का शुक्रिया कीजिए कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, उससे भी ज़्यादा है, औरों के पास तो वो भी नहीं है। इस बात पर कभी अपने अंदर अहंकार मत लाना, ये आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है, आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है, आपको नौकरी या बिजनेस में घाटा कर सकता है। आपकी कोई भी पोस्ट हो, आप उसकी इज्जत करें पर कभी अहंकार ना करें। गुड हैबिट्स नंबर 8, इंसानियत को जिंदा रखना। कामयाबी के कितने ही बड़े शिखर पर आप क्यों ना चढ़ जाएं, पर लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमेशा आप तैयार रहें। अगर आप एक बड़े व्यापारी हैं और आपके पास से, आपके अंदर से 10 रुपये देने का कलेजा ना हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। ये मेरी बात आप लोगों को थोड़ी कड़वी ज़रूर लग सकती है, पर यह सच है। इंसानियत को ज़िंदा रखना, अपना इंसान होना काफ़ी है। किसी भी बुरी परिस्थिति को देखकर आपको अंदर से दया का भाव ना आए तो आपके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसानियत कहलाती है। आपको कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ, ऊपर वाला तो देख रहा है। क्या खूब कहा है किसी ने, लोगों की भलाई करते चलो, एक दिन बड़े आदमी बन ही जाओगे। कामयाबी अकेले नहीं पाई जाती, उसमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। और लोगों को आपकी उस कामयाबी में खुशी कहाँ मिलेगी जहाँ इंसानियत कहीं दबी होगी। वो कामयाबी भी सफल होगी जहाँ इंसानियत पहले देखने को मिलेगी। गुड हैबिट्स नंबर 9, सहारा बनो। आज के वक्त में हर इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है। कोई बयां कर देता है, कोई नहीं कर पाता है। यदि आप अपनी फैमिली में या फिर दोस्तों में या फिर बाहर किसी इंसान की मदद करते हो तो उसे अच्छा लगेगा। खुदा के रूप में वो आपको देखेगा, आपको दुआ देगा। और कहते हैं ना, कब कहाँ किसकी दुआ काम आ जाए। तो जीवन में एक लक्ष्य ये भी बनाओ कि आप कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, आप हमेशा किसी न किसी का सहारा ज़रूर बनेंगे। इन आदतों को जब आप अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो आपको एक नया अनुभव देखने को, सीखने को मिलेगा जो आपको सकारात्मक बनाए रखेगा और आपको समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच सब जगह आपको सम्मान दिलाएगा। बुरी आदतों को तो हर कोई अपने अंदर उतार लेता है, पर अच्छी आदतों को हर कोई नहीं उतार पाता। इसलिए कामयाबी की सीढ़ी पर हर कोई नहीं चढ़ पाता। आप भी इन अच्छी आदतों को अपनाएं और कामयाबी के झंडे गाड़ें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं और सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक इंसान बने। धन्यवाद दोस्तों।